वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए दोस्तों, मैं आज मूंग की कढ़ी बनाई है। तो ये आपको अगर अच्छी लग रही है तो अभी बनाइए। आज फ्री पकौड़ियाँ हैं, मैंने तेल में नहीं तला है, इसके लिए आप देखिए मेरा पूरा वीडियो। और साथ में है ये मूंग के ही मट्ठे की पकौड़ियाँ। ये देखिए, ये कढ़ी है और ये मट्ठे वाली पकौड़ियाँ हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चलिए देखिए मिथिला जी का वीडियो। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। देखिए सवेरे के इस समय 9:30 बजे हुए हैं। ये मेरे बाहर का सीन है जो मेरी किचन से ही दिखता है। देखिए बाहर पेड़ ओड़ लगा रहे हैं लोग तो दिख रहे हैं। ये देखिए दाल है, ये देखिए छोटी वाली मूंग की दाल है और धुली हुई मूंग की दाल है, मतलब छिकले वाली नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो आप छिकले वाली भी बना सकते हैं। छिकले वाली का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये तो हम इसलिए भिगो देते हैं कि इसमें मतलब धुलना न पड़े, कोई झंझट ना हो, वरना स्वाद उसका अच्छा होता है। तो इस दाल को हम करीब करीब आधा घंटा 1 घंटा के लिए सोक कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी सब्जी तैयार करते हैं। तो देखिए ये दाल जो है मैंने आपको दिखाने के लिए रख दी है। और ये देखिए ये दाल मैंने भिगो के पीस दी है। चम्मच देना जरा महमूद भैया, चम्मच। ये देखिए ये मैंने रात में भिगो दिया था और पीस लिया है। अब इसमें हम क्या क्या सामग्री डालेंगे तो देखिए सिंपल सी बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम हींग डालेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, दाल की कोई भी सब्जी हो उसमें हींग बेहद आवश्यक होती है, ठीक है। ये देखिए तो मैंने इसमें हींग डाला है और हींग डाल के इसको फेंट लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक, जरा सा जीरा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और लेकिन दोस्तों इस चीज़ का याद रखिएगा, नमक उसी समय डालिए जब आप बनाने लगें, वरना पानी छोड़ देती है, फिर पकौड़ियाँ आपकी बनेंगी नहीं। फिर आपको बेसन या सूजी मिलाना पड़ेगा। अगर आपकी दाल ज़्यादा गीली हो जाती है तो थोड़ा सा सूजी मिला लें। अब देखिए बच्चा खाएगा, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं। ये सारे मसाले तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डालेंगे। बहुत लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। और ये देखिए ये हरा मिर्चा है, ये भी मैं काट के इसमें डाल दूंगी। अब ये आप देखिएगा कि इसमें हम सोडा, बेकिंग पाउडर ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे। बस इसको हम ऐसे फेंट लेंगे और फेंटने के बाद एक ही साइड में फेंटेंगे, जिससे मेरी हवा जो है वो एक साइड में भरेगी और पकौड़ियाँ मेरी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये देखिए तो हम इसको फेंटने के बाद रख देते हैं साइड में ढक के। और ये मेरा सामग्री देखिए, लहसुन है, अदरक है, हरा मिर्चा है, प्याज है, हल्दी धनिया मिर्चा है। इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। टमाटर है। और इसके बाद में ये मेरा ग्रेवी की सामग्री है, पकौड़ी की सामग्री वही है। अब उधर चढ़ाते हैं हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। अदरक डाल दिया, बस। तो देखिए तेल मेरा हो गया है और इसमें से झाग निकल रहा है, मतलब ये देखिए धुआं सा निकल रहा है। इतना ही गर्म तेल मुझे चाहिए। अब देखिए हम छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाएंगे। अब बिल्कुल न्यू डिश बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। अभी तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये तो कोई डिश नहीं है, ये तो ऐसे ही बन रही है। अभी आगे चालू करते हैं, आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। ये ना तो करायल बन रहा, ना रिक्वेस्ट बन रहा दोस्तों, ना मूंग की सब्जी बन रही है। ये गर्म पानी है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। अब हम इसी में ये अपनी जो पकौड़ियाँ हैं ये देखिए, ये निकाल के इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक और हींग दोनों आ जाएगा इसमें। और तेल भी, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पानी में सारा तेल आ जाता है तो हमारे पेट में ज़्यादा तेल नहीं जाता और हेल्दी डिश हो जाती है। ठीक है, इसे निकाल के सब पकौड़ियाँ पानी में डाल, आप रोटी बना लो। अब देखिए कढ़ाई मेरी गर्म है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी। देखिए मेथी है और ये है जीरा, और साथ में जाएगा ये मेरा हरा मिर्च। इधर साइड में, हाँ, 4 दाना वो भी डाल दो, सरसों इस साइड में। अभी देखिए थोड़ा राई डालना भूल गए हैं तो हम साइड में डाल के राई को पका लेते हैं। इसी यहाँ पे तेल है, यहाँ पे डाल दो, बस 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 बस। ये राई भी तड़क जाए, इधर मेरी हल्दी भी पक गई है। अब गैस को कर देंगे थोड़ा तेज। और इधर बना रहे हैं हम रोटी, क्योंकि मेरी सब्जी बनने में अब टाइम नहीं है।
हल्दी पका लेनी है ठीक से। देखिए राई भी मेरी चटक गई है। थोड़ा सा राई पका लेते हैं, मैं भूल गई थी। राई आप मेथी के साथ ही डाल दें। ये देखिए, क्योंकि अगर राई जो है ठीक से चिटकती नहीं है यानी पकती नहीं है तो कड़वाती है। इसको धीमी ही आंच पर हम चलाते रहेंगे। भैया इसको थोड़ा सा करी पत्ता ले आए। ये जो हमारी मूंग की दाल मैंने पीस के रखी थी, इसकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ हम इस पर डाल देंगे। अब हमारी बेटी कह रही है कि आपने कच्ची डाल दी, लेकिन अभी आप लोग भी देखिएगा कि कैसा इनका स्वाद आता है और कैसे उबल के ऊपर आते हैं। उबल के ऊपर आएंगे, फट के फैल जाएंगे। नहीं पहले ही नहीं। देख रहे हैं दोस्तों कैसे मजाक उड़ा रही है हमारी बिटिया। ये तो नया एक्सपेरिमेंट है एकदम। बहुत ही बिना तेल का एक्सपेरिमेंट है ये। ऐसे पकौड़ी आप तलोगे, तेल डालोगे, बस इतने ही डाल के देख लेते हैं। इन लोगों को भ्रम है कि ये फट जाएंगी। देखिए कढ़ी रेडी हो गई, इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, आज हम इसमें तड़का नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने डाल दिया भुना वाला जीरा और सिंपल सा ऊपर से डाल देंगे काला नमक। नमक देने बेटा, और इसको ऐसे चला देंगे। रोज रोज तड़का वाला भी नहीं अच्छा लगता। ये देखिए काला नमक, आप अपने नमक जो है आजकल दोस्तों बरसात की वजह से गीला हो जाता है। ये नमक डाल दिया। धनिया भी काटे थे नहीं है कि नहीं? हाँ और ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दिया मैंने। ये जो देखने में अच्छी लगेगी और कोई पकौड़ों में कश्मीरी मिर्च की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके ऊपर से धनिया या करी पत्ता आप डेकोरेट कर दीजिए। तो ये डिश मेरी रेडी है। अब डालते हैं हम कढ़ी, सर्व कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी आज मूंग की कढ़ी है। अभी देखिए ये देसी घी है, इससे मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी। तो कढ़ी में अगर आप तड़का लगा रहे हो तो घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने घी डाल दिया है। अब घी है गरम, तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। और जीरा के साथ ही जाएगा इसमें राई। ये काली वाली राई है, आपके पास कश्मीरी वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे ये करी पत्ता। ये लाल मिर्च। थोड़ा सा करी पत्ता हो जाता है, इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब उसको कुछ और बनाएंगे, कच्चा ना रह जाए ना इसमें। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालना। तो अब देखिए तड़का हो गया है। अब हम बाद में डालेंगे कश्मीरी मिर्च, गैस बंद करके, क्योंकि गैस में अगर हम डाल देते हैं तो हमारे कश्मीरी मिर्च जल जाती है। ये देखिए, बस अब इस तड़के को हम डालेंगे अपने, ये देखिए कढ़ी पे। तो अब देखिए रेडी हो गई मेरी कढ़ी, स्वादिष्ट। आप डालिए थोड़ा सा हरी धनिया। ये तो आज हमारी मूंग की कढ़ी आपको कैसी लग रही है? 2 डिश बनी है इस मूंग की दाल से। ये तो दही मतलब मूंग की पकौड़ियाँ हो गई हैं, और ये हो गई है मूंग की कढ़ी। ये देखिए, तो पकौड़ियाँ भी लाजवाब है और कढ़ी भी मेरी लाजवाब है। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये बन गई मट्ठा वाली पकौड़ी। और देखिए दोस्तों, ये बन गई मेरी रोटियाँ।
और ये बन गया है मेरा चावल। तो आइए आप सभी लोगों के लिए मैं खाना परोस रही हूँ। आप लोग यूट्यूब फैमिली हैं, तो चलिए सब लोग मिल के खाना खाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों देखिए आज हमने मूंग की